तुम जानते भी थे कि मेरी तमाम खुशियों का ताल्लुक तुमसे था। मैं नहीं जानती तुम्हारे नज़दीक में क्या थी, मेरी मोहब्बत क्या थी, मगर तुम तो जानते थे ना कि तुम में मेरी पूरी दुनिया बसती है। तुम्हें मालूम था कि मैं ज़िद्दी और अनापरस्त होने के बावजूद तुम्हारे ज़रा सा खफा हो जाने पर कैसे अपनी ज़िद छोड़ देती थी। तुम्हें मालूम था ना कैसे मैं अपनी अना तुम्हारे कदमों में रख कर रो पड़ती थी। मोहब्बत क्या होती है नहीं जानती मैं, लेकिन तुम्हें मालूम था ना मैं तुम्हें ज़रा सा परेशान देखकर कैसे तड़पती थी। तुमने गलत किया ना, तुमने मेरी मोहब्बत को किसी बेकार रद्दी चीज़ की तरह उठाकर फेंक दिया। तुमने गलत किया ना, मेरा खुलूस मेरे मुंह पर नफ़रत के तमांचे की तरह मार दिया। वो लम्हा याद है तुम्हें कि तुम्हारा मुझे अलविदा कहना और मेरा बस इतना सा कहना कि खुदा गवाह है मैं मर जाऊंगी। सुनो, मैं उस दिन अपने अंदर मर गई थी। उस दिन मेरे तमाम तर हवास दम तोड़ गए थे। उस दिन मेरी सब खुशियाँ मिट गई थीं। उस दिन सब ख्वाब टूटकर आंसुओं की सूरत बह गए थे। अब जो मैं हूँ बस एक जिंदा लाश, चलती फिरती मगर एहसासात से खाली एक जिंदा लाश। अब तो ये आलम है कि ना तो मुझे खुशी की खुशी होती है और ना रंज का गम। जहाँ बर के लिए खुशी का दिन होता है और एक मैं होती हूँ जिसे इस खुशी के दिन का एहसास तक नहीं होता। जब मैं तुम्हें सोचती हूँ हाथ उठ जाते हैं, नम आँखें आसमान को तकती हैं और बेसाख्ता अल्फाज जारी हो जाते हैं। दिल फिर से उसी पुरानी याद की गिरफ्त में आ जाता है। फिर यूँ लगता है जैसे वो सब्र बस गम का एक छोटा सा वक्फा था। फिर दिल अल्लाह से ज़िद करने लगता है, अल्लाह से फिर वही चीज़ मांगने लगता है और फिर से उसी कर्ब में मुब्तला हो जाता है। ये अधूरी यादें और बातें न जाने क्यों पीछा नहीं छोड़ती, न जाने दिल को क्यों वही चीज़ पसंद आ जाती है जो मिल नहीं सकती। न जाने क्यों हम उम्र भर बिला वजह भागते रहते हैं। काश उस वक्त अल्लाह हमें इतनी ताकत दे दें कि हम उसकी मसलहतों को समझ सकें, या फिर हम खुद को गलत या सही समझा सकें। लेकिन अगर ऐसा हो तो आजमाइश कैसे होगी? हमारे यकीन का इम्तहान कैसे लिया जाएगा? इसलिए कभी कभार कुछ बुरा होने में भी हमारी बेहतरी होती है।
क्योंकि वो चीज़ हमें बुरी लग रही होती है, लेकिन अल्लाह तो सब जानता है और वही सब्र देने वाला है।